चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंसाफ हो गया है। फटाफट इंसाफ, लेकिन पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के तहत। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी जल्दी फैसला सुना दिया और इस बात का पूरा श्रेय मिलना चाहिए उस वायरल वीडियो को। अगर सीसीटीवी फुटेज ही ना होता तो ये कुछ हासिल हो नहीं पाता, बिल्कुल नामुमकिन था। ये सीसीटीवी फुटेज ही था जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने भी आसानी से कबूल कर लिया कि कैमरे पर जो कारनामा हर कोई देख रहा है वो उसी ने किया है। ये तो एक छोटा सा नमूना था, छोटा सा चुनाव था। ऐसा चुनाव जिसके नतीजे आने के बाद कुछ देर बाद ही लोग इसे भूल जाते हैं। पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह का चेहरा तो सबके सामने है ही। लोगों की नज़र में तो वो तभी से चढ़ गए थे अपने इकबालिया बयान के बाद से, तो बहुत कुछ सामने आ चुका है उनका। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। बेशक इस मामले में याचिकाकर्ता को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन गुनाहगार को सजा मिलना बाकी है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? चुनाव में गड़बड़ी करने वाला अनिल मसीह ही कौन है? और अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसकी क्या सज़ा मिलेगी? ये सब जानेंगे आज के एबीपी लाइव के शो समझे आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले जानेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर होता कौन है और इसकी चुनाव में क्या भूमिका होती है। देश में सभी चुनावों को बिना किसी दिक्कत से आयोजित कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के एक अधिकारी को सौंपता है। ये अधिकारी ही रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर ही तय करता है कि चुनाव किस तरह से होंगे। ईवीएम, वीवीपैट, मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, मतगणना केंद्र आदि का चुनाव, सारी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर के कंधों पर ही होती है। ये ऑफिसर एक के अलावा कभी कभी एक साथ 2 क्षेत्रों में भी चुनाव करवाता है। इस दौरान इसे अपने लिए एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करने का अधिकार भी होता है। निर्वाचन आयोग ही रिटर्निंग ऑफिसर का चयन करता है। ये काम उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सरकार के कामों से जुड़ा हुआ हो और जिसे चुनाव कराने की पूरी जानकारी हो। ज्यादातर मामलों में कोई सरकारी अधिकारी जो राज्य स्तर पर कोई महत्वपूर्ण पद रखता हो उसे ही निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। ये कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अब बात अनिल मसीह की। 53 साल के अनिल मसीह पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। कुछ सालों पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। मसीह बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े रहे। बताया जाता है कि 2021 में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 13 से बीजेपी से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन टिकट मिला नहीं। हालांकि अगले ही साल बीजेपी ने उन्हें चंडीगढ़ नगर निगम के लिए मनोनीत कर दिया। मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के उन 9 पार्षदों में से एक हैं जिन्हें बीजेपी ने मनोनीत किया है। ऐसे पार्षदों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता। इससे पहले साल 2021 में ही बीजेपी ने मसीह को अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव नियुक्त किया था। हालांकि मेयर चुनाव में जब से मसीह सामने आए हैं, उनका नाम सामने आया है उस विवाद में, तब से बीजेपी ने मसीह को इस पद से हटा दिया है। अनिल मसीह का नाम पहले भी विवादों से जुड़ता रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में चर्च में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। रिपोर्ट बताती है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कमेटी मीटिंग के दौरान मसीह ने कथित रूप से गाली गलौज की थी। इसके बाद मसीह पर चर्च की किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 2 साल बाद चर्च के ही बिशप डेंजल पीपुल्स ने इस रोक को हटा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल मसीह की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित डीएवी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। अनिल की पत्नी पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल की मैनेजर है और उनका परिवार भी हॉस्टल कैंपस में ही रहता है। बताया जाता है कि पिछले कुछ सालों से अनिल मसीह कोई जॉब नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से राजनीति को अपना समय दे रहे थे। तो क्या अनिल मसीह के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या उन्हें सजा होगी? अब ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को अपराध प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अदालत में झूठ बोलने की हिमाकत को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में अनिल से पूछा गया है कि 19 फरवरी को अदालत में झूठ बोलने के लिए उन पर झूठी गवाही का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। मसीह को जवाब देने के लिए और ये बताने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर मसीह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि इस मामले की कार्रवाई समरी प्रोसीजर के तहत होगी, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए मसीह की इस मामले में आईपीसी की धारा 195 के तहत सजा दी जाएगी। इस धारा में 7 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में मुकदमा तो चलेगा। अब देखना यह होगा कि अनिल मसीह खुद को इससे कैसे बचाते हैं और ये कैसे साबित कर पाते हैं कि वो निर्दोष है। हो सकता है कि अनिल मसीह ने ये सब कुछ अपने मन से किया हो, और ये भी हो सकता है कि अनिल ने किसी के प्रभाव में आने के बाद ऐसा किया हो। लेकिन ऊपर से तो देखने में यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ही दोषी है। बीजेपी की छवि इसमें खराब तो हुई है। इस मामले में तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।